In previous video, we have discussed about the reaction of metal with oxygen. Now, we are discussing about reaction of metal with water. Okay, almost metal react with the water and form metal oxides and hydrogen. Those metal oxides which are soluble in water, after it form metal hydroxide. Okay, why? Because we know that only few metal oxides are soluble in water. Almost metal oxides are insoluble in water. So when metal react with water, it form metal oxides and hydrogen gas. Those metal oxides which are soluble in water, it again form metal hydroxide. लेट्स एग्जाम्पल, हम एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं. आप कोई भी मेटल ले लीजिए, लाइक सोडियम. तो हमने सोडियम लिया, तो ये क्या हो जाएगा? सोडियम रिएक्ट विथ वाटर, इट फॉर्म सोडियम. फर्स्ट इट फॉर्म सोडियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस. Okay, then sodium, we know that sodium oxide है soluble in water. ये वाटर में soluble होता है और ये क्या बनाएगा आपको? सोडियम हाइड्रोक्साइड. Okay, but we know that different metals show the different rate with water. जब हम लोग अलग अलग मेटल को वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या देखते हैं कि कुछ मेटल्स कोल्ड वाटर से रिएक्ट कर जाता है, कुछ हॉट वाटर से करते हैं, कुछ मेटल्स कोल्ड से भी नहीं करता, हॉट से भी नहीं करता, और वो वाटर वेपर यानी कि स्टीम से रिएक्ट करता है. और बहुत सारे कुछ मेटल्स ऐसे हैं जो किसी भी कंडीशन में वाटर से रिएक्ट ही नहीं करते हैं. ओके, तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्रॉपर्टी वी आर टेकिंग सम एग्जांपल. लुक हियर, रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट मेटल इज डिफरेंट. फर्स्ट वी हैव टेकिंग एग्जांपल सोडियम एंड पोटेशियम. सोडियम एंड पोटेशियम, we know that they are very reactive element. हमें पता है कि जो सोडियम और पोटेशियम हो क्या है, बहुत ही रिएक्टिव है. इट रिएक्ट विद द कोल्ड वाटर. ये कोल्ड वाटर से ही रिएक्ट कर जाता है. अतः दे रिएक्ट वायलेंटली विद कोल्ड वाटर, यानी कि जो ये रिएक्शन है ये बहुत ही वायलेंट नेचर शो करता है. वाई? बिकॉज व्हेन सोडियम रिएक्ट विद वाटर, it produce sodium hydroxide, hydrogen gas and a large amount of heat energy. जब सोडियम या पोटेशियम जब ये रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? पोटेशियम रिएक्ट विथ वाटर, इट प्रोड्यूस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. ये क्या होगा? एक्वस सॉल्यूशन होगा. एंड हाइड्रोजन इज गैस. तो ये क्या हो जाएगा? इवॉल्व हो जाएगी यहाँ से. और अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी. It means this reaction is exothermic. Why? Because here heat energy is evolved. So here hydrogen gas is evolved and heat energy is evolved. तो ये रिएक्शन बहुत ही वायलेंट है. ये क्या होता है कि जब ये रिएक्शन होता है तो हम क्या देखते हैं कि ये जो मेटल होता है वो ये क्या होता है? ये बर्न हो जाता है. पूरा रिएक्शन जब होता है तो जो ये हमने सोडियम और पोटेशियम अगर ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है, जैसे हमने इसमें किसी भी कंटेनर में वाटर लिया और इसमें जैसे ही हम सोडियम या पोटेशियम के पीस को डालते हैं तो हम क्या देखते हैं कि ये बर्न हो जाता है. वाई? बिकॉज हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि आप जब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है तो इसके साथ एक गैस इवॉल्व हो रही है. वो कौन सी गैस है? हाइड्रोजन. वी नो दैट हाइड्रोजन इज अ कंबस्टिबल गैस, यानी कि वो बर्न हो जाती है. जैसे आप एलपीजी और नेचुरल गैस क्या है, उसके अंदर प्रॉपर्टी होती है कि वो खुद बर्न होने लगती है. तो हाइड्रोजन इज ऑल्सो कंबस्टिबल गैस. और जो यहाँ हीट एनर्जी निकल रही है वो इतनी लार्ज क्वांटिटी में होती है कि जो हाइड्रोजन का इग्निशन टेम्परेचर है, यानी कि इग्निशन टेम्परेचर मीन्स दोज मिनिमम टेम्परेचर ऑन विच दे बर्न, ये बर्न हो जाए. इतना टेम्परेचर इसको मिल जाता है हाइड्रोजन को, इसी रिएक्शन के थ्रू इतना टेम्परेचर मिल जाता है कि ये क्या हो जाता है कि बर्न हो जाता है. यहाँ पे जब ये रिएक्शन होती है तो इसकी वजह
जलता हुआ दिखता है, यहाँ पे मेटल बर्न नहीं हो रहा है, मेटल से जो हाइड्रोजन निकल रही है वो बर्न हो रहा है। ओके, तो ड्यू टू द लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इट स्टार्ट टू बर्न हियर। ओके, इट मीन्स कि सोडियम एंड पोटेशियम आर वेरी रिएक्टिव। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल कैल्शियम, इट आल्सो रिएक्ट विद द कोल्ड वाटर एट रूम टेम्परेचर, बट रिएक्शन इज नॉट सो वायलेंट। ये रिएक्शन जो होता है वो बहुत वायलेंट नहीं है, और इससे जो रिएक्शन होती है यहाँ पे आपकी हीट एनर्जी निकलती है, बट इसकी क्वांटिटी क्या होती है, लेस होती है। जो हाइड्रोजन गैस है इसका जो इग्निशन टेम्परेचर है उससे इसकी जो क्वांटिटी है वो क्या होती है, काफ़ी कम होती है। इसकी वजह से ये हाइड्रोजन गैस यहाँ पे बर्न नहीं हो पाता है, यानी कि जो ये रिएक्शन है वो क्या है, लेस वायलेंट है। बट हम देखते हैं कि जब हमने कैल्शियम के पीस को वाटर में रखा है, वाटर में डाला तो रिएक्ट हुआ, और कुछ टाइम बाद क्या होता है कि ये क्या होता है कि जो आपका ये कैल्शियम मेटल है ये क्या होता है कि फ्लोट करने लगता है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? वी नो दैट इन दिस रिएक्शन हाइड्रोजन गैस इवॉल्व। जब ये हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है तो जो हाइड्रोजन गैस का जो बबल है वो क्या होता है, कैल्शियम के सरफेस पे स्टिक हो जाता है, और इसकी वजह से क्या होता है, ये इसको ऊपर की तरफ फोर्स करता है, और ये क्या होने लगता है, फ्लोट करने लगता है। जब यहाँ पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा है तो जैसे हमने कैल्शियम के पीस को वाटर में मर्ज किया तो ये वाटर के साथ रिएक्ट किया, और क्या बनाया आपका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे हाइड्रोजन गैस भी इवॉल्व हो रही है, और ये जो हाइड्रोजन गैस है ये इसके सरफेस पे स्टिक हो गया, और स्टिक होने की वजह से क्या हुआ, जो कैल्शियम है उसको ऊपर की तरफ अपवर्ड डायरेक्शन में इसको फोर्स लगा वो करता है, और इसकी वजह से क्या होता है, ये फ्लोट करने लगता है। ओके, नेक्स्ट है आपका मैग्नीशियम। मैग्नीशियम डू नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। ये कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं करता है, बट इट रिएक्ट विद द हॉट वाटर। अगर आप वहाँ पे हॉट वाटर लोगे तो ये रिएक्ट कर जाएगा, और क्या बनाएगा आपका, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इट फॉर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, और ये भी क्या होता है, ये भी कुछ टाइम बाद जो आपने मैग्नीशियम लिया हुआ है ये भी फ्लोट करने लगता है। उसका भी रीज़न यही है कि जो ये हाइड्रोजन गैस है, जो हाइड्रोजन गैस के जो बबल्स है वो क्या होते हैं, इसके सरफेस पे स्टिक हो जाते हैं, और उसकी वजह से इसको फ्लोट उसकी वजह से क्या करने लगता है, फ्लोट करने लगता है। ओके, नेक्स्ट है एल्यूमिनियम, आयरन है, जिंक। These are those metals, they do not react with the cold and hot water, but it react with the steam. ये सारे जो मेटल है ये ना तो कोल्ड वाटर से रिएक्ट करते हैं ना ही हॉट वाटर से रिएक्ट करते हैं, लेकिन ये जब हम वाटर वेपर, इसके जब सरफेस पर हम वाटर वेपर पास करते हैं तो ये उससे रिएक्ट करता है, और क्या बनाता है, मेटल ऑक्साइड्स। इट मीन्स कि जो इसके साथ मेटल ऑक्साइड पर फर्स्ट स्टेप में जो मेटल ऑक्साइड है वो वाटर में सॉल्युबल नहीं है, दैट्स व्हाई इट फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोजन गैस। ओके, तो यहाँ पे आपका बनता है मेटल ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोजन गैस। देखिए आपकी जो एनसीईआरटी बुक है उसमें एक एपरेटस दिया हुआ है। ये जो एपरेटस है इसी ये किसी भी मेटल को जब हम लोग स्टीम से रिएक्ट कराते हैं तो डायरेक्टली तो हम नहीं करा सकते हैं तो हम लोग ऐसा एपरेटस यूज़ करते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, ये पूरा सेटअप तैयार करते हैं, और यहाँ पे हम मेटल का जो भी मेटल हमें लेना है उसके रिबन को लेते हैं, और यहाँ पे क्या है, ग्लास वुल लेते हैं जो वाटर से एब्जॉर्ब होता है सॉरी, वाटर सोक्ड ग्लास वुल लेते हैं, और जब इसको हीट बर्नर के थ्रू हीट करते हैं तो यहाँ से क्या लगता है, वाटर वेपर प्रोड्यूस होता है, और यही वाटर वेपर जब मेटल से रिएक्ट करता है तो क्या होता है, यहाँ पे जो आपका मेटल ऑक्साइड बनेगा वो, और ये हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन गैस यहाँ पे कलेक्ट होती जाती है। ओके, तो ये सारा जो एपरेटस है, हम किसी भी मेटल को अगर स्टीम से रिएक्ट कराते हैं तो हमें उसके लिए ये पूरा सेटअप रेडी करना होता है, और इसके थ्रू ही हम किसी भी मेटल को स्टीम के साथ रिएक्ट करा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका, इट मीन्स कि हम देख सकते हैं कि हियर सोडियम एंड पोटेशियम आर मोर रिएक्टिव देन कैल्शियम
then magnesium, then aluminium, zinc, iron. Okay, next है आपका lead, copper, silver and gold. These are those metals, they do not react with water. ना तो ये हॉट वाटर से करते हैं, ना ही कोल्ड वाटर, और ना ही ये स्टीम से, या आप इसको हीट करो तो भी ये वाटर के साथ किसी भी कंडीशन में रिएक्शन नहीं करते हैं. ओके, इट मीन्स दे आर लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट. ओके, इट्स क्लियर नाउ.